तो विराट कोहली अगर जैसे बिल्कुल वीगन है और इस तरीके का ग्राउंड प्रेशर भी है, एक्टिविटी भी है, हैवी एक्सरसाइज भी है, फिर आप मुझे बताइए उनको क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं ऑन स्पेशली फ्यूचर। अल्लाह ना करे कभी हो, अल्लाह ना करे, मगर हम सिर्फ प्रिकॉशंस में बता रहे हैं, उनकी मिसाल रख के, क्योंकि दुनिया जो स्टार्स करते हैं तो ये सारे हीरोज़ करते हैं, उन्हीं को देख के वैसी उस ट्रेन में सवारी करना शुरू कर देती है। तो प्लीज़ हम इस हिसाब से बात करें, इसको गलत ना समझेगा। अल्लाह ताला को बहुत ज़िंदगी दे। जी, मुझे नहीं लगता उन्हें कोई प्रॉब्लम्स होने वाले हैं। उसकी वजह ये है कि वो एक ऐसे इंसान हैं जो लाखों रुपया खर्च कर सकते हैं अपने सप्लीमेंट्स के ऊपर। बात फिर वही आ गई कि जो चीज़ आप पूरी नहीं कर रहे, उनके डाइटिशियंस आई एम श्योर कि वो सारा कुछ कैलकुलेट करते होंगे कि आज की आपकी डाइट में आयरन इतना हुआ है, बाकी इतना आयरन रहता है, उसके लिए ये सप्लीमेंट का इस्तेमाल किया जा सकता है। आपने ये भी तो कहा ना साथ कि नेचर से बड़ी कोई चीज़ नहीं है, एक मसला उठाए तो उसमें बात कर लेनी चाहिए। तो प्लीज़ मुझे बताइएगा यहाँ पर कि ये जो वेगन डाइट है और नॉन वेगन डाइट है, ये है क्या और ये क्यों इजाद हुई है भाई? अच्छा, जैसे कि आपने बताया कि एनिमल राइट्स को लेकर बहुत सारे लोग कहते हैं कि अब से हमने गोश्त नहीं खाना, क्योंकि एनिमल्स को स्लॉटर किया जाता है जो कि हमसे देखा नहीं जाता, या वैसे भी कुछ लोगों को एवर्जन हो जाती है विद टाइम गोश्त के साथ, चाहे वो चिकन है, मटन है, बीफ है, मछली है। कुछ लोगों को स्मेल की वजह से, टेस्ट की वजह से वो पसंद नहीं आता, और कुछ लोग बाय चॉइस अपनी पसंद से वीगन हो जाते हैं, जिसमें वो गोश्त की बनी हुई तमाम अशिया को अवॉइड करते हैं। लेकिन फ़िज़ा, जो बंदा बाय चॉइस वीगन होता है ना, उसमें एक प्रॉब्लम ये आती है कि वो बड़े शौक़ से बर्गर पैटी तो खाएंगे, बर्गर भी खाएंगे, गोश्त वाला पिज़्ज़ा भी खाएंगे, लेकिन घर के अंदर वो कहेंगे नहीं अम्मा हमें तो सब्ज़ी ही बना कर दें, हमने तो सब्ज़ी वाली चीज़ें ही खानी है। जो इंडियंस हैं या जो हिंदू हमारे पेशेंट्स होते हैं या जो हिंदू हमारे बहन भाई होते हैं, उनका मज़हब इजाज़त नहीं देता उनको गोश्त खाने की, तो वो उस वजह से वो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से वीगन डाइट के ऊपर होते हैं। लेकिन जो बाकी लोग हैं वो बाय चॉइस वीगन हो रहे हैं, वो अपनी पसंद से। वेस्टर्न कल्चर में भी ये चीज़ें देखने को मिल रही है। अभी मैं ट्रैवल किया मैंने लास्ट यूएसए का, मुझे बहुत सी ऐसी लड़कियां मिली, मेरी कुछ सहेलियां ऐसी थी, तो उनके साथ मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि भाई हम तो सब वेजिटेरियन है, हम ये सब नहीं खाते। तो वहाँ पे भी कल्चर जो है इस तरह से चेंज हो रहा है। एग्जैक्टली उसमें वही बात आ जाती है कि एनिमल राइट्स को लेकर वो लोग कहते हैं कि चूंकि एनिमल्स को स्लॉटर किया जाता है तो हमें ये चीज़ पसंद नहीं आती, खून बहता है और हमसे वो देखा नहीं जाता, या बहुत सारे लोगों को देखा वो खून बहता देख लें तो उसके बाद वो खा नहीं पाते उसको, तो वो इस वजह से जा रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं जो इसके बेनिफिट्स हैं, इसके बेनिफिट्स से कई ज़्यादा नुकसान है। हम बेनिफिट्स डिस्कस कर लेते हैं। लोग कहते हैं, या एक जैसे कीटो डाइट आ गई जी, सब ने उसको देख के फॉलो करना शुरू कर दिया। जब ये डाइट आई वीगन डाइट, तो इस पे बात आई ये डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में हेल्प करती है, ये वेट लॉस में हेल्प करती है, इसमें फाइबर ज़्यादा है, ये स्किन के लिए अच्छी है, ये कैंसर से बचाती है वगैरह वगैरह। लेकिन अगर हम इसके नुकसानात की बात करें, नुकसानात कहीं ज़्यादा हैं। इसमें आपके न्यूट्रिएंट्स ही पूरे नहीं हो रहे होते, स्पेशली विटामिन B12 जो कि हमें मिलना ही एनिमल सोर्सेज से है, वो आपका पूरा नहीं होता। इसके साथ साथ आयरन, अब लोग कहते हैं जी आयरन तो हमारा दालों के अंदर भी मौजूद है, दालों के अंदर आयरन बहुत कम मिकदार में मौजूद है एज़ कम्पेयर टू गोश्त के। सो आयरन भी पूरा नहीं हो रहा, कैल्शियम भी लोगों का पूरा नहीं हो रहा, प्रोटीन पूरा नहीं हो रहा। फिर वही बात आ जाती है जी प्रोटीन तो दालों के अंदर भी है, प्रोटीन दालों के अंदर बहुत कम है। गोश्त प्रोटीन का अच्छा सोर्स है, असल सोर्स ही बेसिकली गोश्त है। तो लोगों को नुकसानात ज़्यादा होते हैं वीगन हो जाने के और फ़वाइद कम हो रहे होते हैं। अच्छा, गोश्त में भी प्रोटीन का सोर्स जो आप बता रही हैं, उसमें बीफ है, उसमें जितने गोश्त है, जिसमें हमारे पास इवन प्रॉन्स, लॉबस्टर, बीफ, चिकन, मछली, मटन, लैम्ब, शीप, सब कुछ जो है ये सारा बहुत अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। अच्छा। और दालें उसकी निस्बत हाफ प्रोटीन भी नहीं रखती हैं, जो कि प्रोटीन दालों के अंदर है वो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू जो गोश्त के अंदर। तो क्या वीगन डाइट जो है वो मुकम्मल ग़िज़ाइयत प्रोवाइड कर सकती है बॉडी को? कभी भी नहीं कर सकती अगर आप वीगन होते हैं किसी भी वजह से। अब देखिए वही बात कि रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से हम किसी की दिल आज़ारी नहीं करना चाहते। अगर कोई वीगन है तो उसको चाहिए फिर कि वो साथ सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल ज़रूर करे। होता ये है मसल लॉस शुरू हो जाता है, पट्टे कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं बिकॉज B12 नहीं मिल रहा। B12 अगर आपको नहीं मिल रहा, आपका मेटाबॉलिज्म भी स्लो होना शुरू हो जाता है। इसके साथ साथ हेयर लॉस शुरू हो जाता है, आपकी स्किन ख़राब होना शुरू हो जाती है। एंड ऑल्सो जो डाइट है वो ये जो गोश्त वगैरह है ये फैटी
एसिड्स का बहुत अच्छा सोर्स है, हेल्दी फैट्स का बहुत अच्छा सोर्स होता है। तो ऐसे लोगों की एजिंग भी जल्दी हो जाती है। ऐसे लोगों को हार्ट के प्रॉब्लम्स, हमें सुनाई देता है जी वीगन डाइट पे चले जाओ, हार्ट के प्रॉब्लम से बच जाओगे, सारा कोलेस्ट्रॉल तो मटन में है, सारा कोलेस्ट्रॉल तो बीफ में है। बट द थिंग इज, जो हेल्दी फैट्स है वो भी तो एनिमल सोर्सेज से कहीं ना कहीं हम ले सकते हैं, तो वो वाली चीज़ भी कहीं ना कहीं आपकी कॉम्प्रोमाइज़ होना शुरू हो कुछ जाती है। इंडियन प्लेयर्स हैं जिनके मैं बारे में बताना चाहूँगी। एक तो विराट कोहली के बारे में बताऊँगी कि आपको पता है वो खेलते भी हैं, ग्राउंड में भी होते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड उनको पसंद किया जाता है, इज़ अ वेरी गुड प्लेयर। अनुष्का शर्मा के जो हस्बैंड भी हैं, बट वो वीगन है, तो वो अपने बॉडी के अंदर ये सारी ग़िज़ाइयत कैसे पूरी करते हैं, ये न्यूट्रिएंट्स उनके अंदर कैसे आते हैं, प्रोटीन इनटेक उनको कैसे मिलता है। जाहिर सी बात है उनको तो मैदान में खेलना है, उनको तो एक्सरसाइज भी करनी है, उनकी तो ट्रेनिंग भी बहुत है, फिर प्रेशर भी ऑन टॉप उनके ऊपर बहुत होता है। तो ये सब चीज़ों के साथ वो वीगन है, तो कैसे वो मैनेज करते हैं, प्लीज़ इलैबोरेट। अच्छा फिज़ा, वीगन के साथ अगर आप बहुत ज़्यादा सप्लीमेंट्स ले सकते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, बिकॉज आपको चीज़ें ही पूरी करनी है, वो आप सप्लीमेंट से प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स मिल जाते हैं, प्लांट बेस्ड आपको सारे सप्लीमेंट्स मिल जाते हैं। आप आयरन सप्लीमेंट से ले सकते हो, B12 ले सकते हो, ओमेगा-3 ले सकते हो, कैल्शियम ले सकते हो, एक एक चीज़ अगर आप दवाई की फॉर्म में। सवाल ये उठता है क्या सप्लीमेंट्स इन चीज़ों का मुतबादल है? नेचर सबसे बेहतर सोल्यूशन है हमारे पास। हमारा मज़हब भी हमें इस चीज़ की इजाज़त देता है कि आप गोश्त खा सकते हो, और मुझे लगता है कि इसके बाद तो बात ही ख़त्म हो जाती है। बट द थिंग इज़ कि अगर आप किसी वजह से वीगन हो गए हो और आप सप्लीमेंट से ये सारा कुछ पूरा कर रहे हो तो कोई मसला नहीं है, बट कब तक सप्लीमेंट्स हम खा लेंगे? I mean, वो एक जेब पे खर्चा भी हो जाता है पूरी उम्र के लिए। विराट कोहली अगर जैसे बिल्कुल वीगन है और इस तरीके का ग्राउंड प्रेशर भी है, एक्टिविटी भी है, हैवी एक्सरसाइज भी है, फिर आप मुझे बताइए उनको क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं ऑन स्पेशली फ्यूचर। अल्लाह ना करे कभी हो, अल्लाह ना करे, मगर हम सिर्फ प्रिकॉशंस में बता रहे हैं, उनकी मिसाल रख के, क्योंकि दुनिया जो स्टार्स करते हैं तो ये सारे हीरोज़ करते हैं, उन्हीं को देख के वैसी उस ट्रेन में सवारी करना शुरू कर देती है। तो प्लीज़ हम इस हिसाब से बात करें, इसको गलत ना समझेगा। अल्लाह ताला उनको बहुत ज़िंदगी दे। जी, मुझे नहीं लगता उन्हें कोई प्रॉब्लम्स होने वाले हैं। उसकी वजह ये है कि वो एक ऐसे इंसान है जो लाखों रुपया खर्च कर सकते हैं अपने सप्लीमेंट्स के ऊपर। बात फिर वही आ गई कि जो चीज़ आप पूरी नहीं कर रहे, उनके डाइटिशियंस आई एम श्योर कि वो सारा कुछ कैलकुलेट करते होंगे कि आज की आपकी डाइट में आयरन इतना हुआ है, बाकी इतना आयरन रहता है, उसके लिए ये सप्लीमेंट का इस्तेमाल किया जा सकता है। आपने ये भी तो कहा ना साथ कि नेचर से बड़ी कोई चीज़ नहीं है, फिर वो नेचर को मुतबादल भी नहीं हम कर रहे, फिर वो ये सारी चीज़ें आप कहती हैं सिचुएशनल सही हो जाएगी। हाँ देखिए, बात यह है कि अगर एक बंदा बाय चॉइस वो सप्लीमेंट्स पे चला गया है, वो कहता है कि मैंने नहीं नेचर की बनी हुई चीज़ खानी, मैं सप्लीमेंट से अपने सोर्सेज पूरा कर लूँगा, अगर वो लाइफस्टाइल वो पूरी उम्र लेकर चल सकते हैं, वो अफोर्ड करते हैं उस लाइफस्टाइल को, वो एक डाइटिशियन अफोर्ड करते हैं जो कि डेली बेसिस पे उनको कैलकुलेशन करके देंगे, वो एक सप्लीमेंट अफोर्ड करते हैं, मल्टीविटामिन्स हर तरह के अफोर्ड करते हैं, एक्सेसिबल है हर चीज़। जैसे हम पाकिस्तान में रहते हैं, हम अगर लेट से कोई बंदा वीगन हो जाता है, अब हमें कोई सप्लीमेंट चाहिए, हमें तो वो बाहर से मंगाते कभी इंपोर्ट पे बैन हुआ है, कभी कोई मसला, हर चीज़ उनके पास एक्सेसिबल है, हर चीज़ उनके लिए अफोर्डेबल है, डाइटिशियंस उनके पास बेस्ट बैठे हैं जो एक एक चीज़ उनको कैलकुलेट करके दे सकते हैं। एंड सबसे बढ़कर जो विराट कोहली के बारे में मैं कहूँगी, उनकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत अच्छी है। फिजा, हमारे वाला तो हाल है नहीं, तो जिस बंदे की फिजिकल एक्टिविटी अच्छी हो उसको बहुत सारी चीज़ों का वैसे ही मार्जिन मिल जाता है। अगर तो आप उस लेवल पर जाके अपनी चीज़ों को बैलेंस कर सकते हैं तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर एक लेमैन की हम बात करें, एक आम बंदे की बात करें, इवन बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ भी पाकिस्तान में रह के, बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो चीज़ों को नहीं कैलकुलेट कर पाते जब हम वीगन होते हैं, तो बिकॉज अगैन एक्सेसिबिलिटी नहीं है, अफोर्डेबिलिटी भी पाकिस्तान में रह के चीज़ों की वैसी नहीं होती, अच्छे सप्लीमेंट्स भी नहीं मिल पाते, जिसकी वजह से पाकिस्तान में, इवन बाहर के मुल्कों में भी, या तो हो कि आप बहुत लाखों करोड़ों डॉलर्स अफोर्ड करते हो तो फिर तो आप अपने सप्लीमेंट्स पे जा सकते हैं, आम बंदा इन चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकता। वीगन डाइट जो है आयशा, इसके बारे में बताइएगा, क्या ये दिल की सेहत के लिए और ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छा काम करता है? फिज़ा, जैसे मैंने कहा कि लोगों को लगता है कि ये ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छा है, ये दिल की सेहत के दिल के लिए बहुत अच्छा है। हम शॉर्ट टर्म वीगन डाइट पे जा सकते हैं अपने किसी भी प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए। आप शॉर्ट टर्म वीगन डाइट से क्या मुराद है, आप 3 मंथ्स तक, जैसे किसी को यूरिक एसिड हो गया, हम उसको भी तो कह देते हैं आपने बीफ मटन का इस्तेमाल नहीं करना, ये शॉर्ट टर्म हम डाइट पे लेके जा सकते हैं पेशेंट को फॉर 3 मंथ्स। उसमें भी आपने सप्लीमेंट्स ऐड करने होते हैं ताकि पेशेंट को कोई न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी ना हो। उस केस में आप एक अंडरलाइंग इशू को इससे ट्रीट ज़रूर कर सकते हो, मगर ये लाइफस्टाइल का हिस्सा नहीं हो सकता।
एक शॉर्ट टर्म आप एक डाइट पे जाते हो, जैसे खुदा ना खास्ता किसी को डायरिया हो गया, अब वो भी तो ये सारी चीज़ें नहीं इस्तेमाल कर सकता। वो है शॉर्ट टर्म अप्रोच, जो कि आपने कुछ सर्टन पीरियड के लिए अडॉप्ट करनी है, उसके बाद आपने उसको छोड़ देना है। तो सर्टन पीरियड के लिए आप वीगन डाइट पे जा सकते हो, बट ये लाइफस्टाइल नहीं हो सकता, ये पूरी उम्र के लिए चीज़ें नहीं चल सकती, उसमें फिर प्रॉब्लम्स आते हैं हमारे पास। परफेक्ट, वी गोना टेक अ ब्रेक, विल बी राइट बैक। हम नॉन वीगन और वीगन डाइट के ऊपर बात कर रहे हैं, विच इज़ ऑन ट्रेंड राइट नाउ। लेट्स टॉक बट आफ्टर अ ब्रेक।